हेलो एवरीवन, आज है 28 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो टेक्सटाइल कंपनियों के बारे में। एक है आलोक इंडस्ट्रीज, जिसका जो प्रभुत्व है वो रिलायंस के पास है, मुकेश अंबानी के पास है। दूसरी है ट्राइडेंट लिमिटेड। छोटा है लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग ये शेयर है। दोनों ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए शेयर है और इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों में से बेहतर शेयर लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आलोक इंडस्ट्रीज से। 25 रुपए का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में जहां था वहीं आ चुका है। 1% के आसपास का ग्रोथ जरूर है। अब देखिए 25 पे था, तेजी बनी 28 पे पहुंचा, वापस 24 तक टूट गया, वापस तेजी बनी 25 पे आ गया। ये एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 20% की गिरावट है। यहाँ पर 42 रुपीज से लगातार टूटा। देखिए लंबा वक्त बिताया इसने एक प्राइस रेंज के अंदर और 19 रुपए के पास एक बढ़िया सपोर्ट है। और जब शेयर इस लेवल पे था मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे, मैंने कहा था कि देखो 19 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, जब तक वो लेवल इंटैक्ट है ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। एक झटके में तेजी दिखा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ी रैली के बाद एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई बाद में, लेकिन उसके बाद इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए जो उतने अच्छे नहीं थे। और जाहिर सी बात है जब रिजल्ट अच्छे ना हो, खास करके उन शेयर्स में जो फंडामेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है और तो और दिक्कत से गुजर रहा है, तो जाहिर सी बात है टूटेगा तो जरूर। और गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब दौड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए इससे पहले भी अगर हम देखें तो आलोक इंडस्ट्री से कोई इतने बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं आते थे, खराब ही रिजल्ट थे, लेकिन फिर भी कुछ दिनों की गिरावट के बाद शेयर दौड़ता जरूर था और थोड़ी बहुत गिरावट के बाद दोबारा भी दौड़ना शुरू कर देगा ये। दूसरी तरफ अगर हम ट्राइडेंट की बात करें तो ये 18 रुपए से 19 रुपए का शेयर है। आज अच्छी रैली यहां पर बनी है। एक महीने में देखें तो यहां पर 14% का ग्रोथ है, जहां आलोक में सिर्फ 1% का ग्रोथ है, यहां 14% का ग्रोथ है। एक साल में जहां आलोक में अगर देखा जाए तो 20% की गिरावट है, यहां पर 200% का ग्रोथ है। और ये मैं हमेशा कहता हूं कि देखो ट्राइडेंट ना ये वो कुंभकर्ण है, जब सोता है तो लंबी नींद निकालता है, लेकिन जब उठता है तो एक झटके में तेजी दिखा देता है। अब देखिए बड़ी रफ्तार आई, फिर लंबे समय तक सो गया ये, फिर एक बड़ी रफ्तार दिखा दी, फिर लंबे समय तक सो गया। अब एक बड़ी रफ्तार की कोशिश करने वाला है ये शेयर। मिड कैप शेयर है ये, 9,580 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 9 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। बड़ी क्वांटिटी में यहां पर शेयर ट्रेड हुए हैं आज के दिन में। और आलोक इंडस्ट्रीज में भी देखा जाए तो भैया तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है, यहां पर भी वो ज्यादा ट्रेड हुए ही हैं। आलोक में प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 1.30% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.02% की होल्डिंग है और इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.72% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। आलोक में भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़े प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, डिविडेंड पेइंग शेयर नहीं है। जबकि ट्राइडेंट में अगर हम देखें तो यहां पर भी 73% के आसपास की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 1.60% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 0.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। यहां पर भी प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। लेकिन अच्छी बात यहां पर यह है कि ये डिविडेंड पेइंग शेयर है। 36% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर 36 पैसे यहां पर आपको मिले हैं। आलोक के बारे में देखिए, टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है। ट्राइडेंट के बारे में देखिए, शानदार है, तेजी के संकेत बने हुए हैं यहां पर। आलोक के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो आलोक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग होल्ड करने की, मतलब 83% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 17% लोग आपको बेचकर निकलने की बात कर रहे हैं। ट्राइडेंट में अगर हम देखें तो 78% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, 13% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, मतलब 91% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं। तो ज्यादातर लोग आलोक में खरीदने की बात कर रहे हैं, सॉरी ट्राइडेंट में खरीदने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्राइडेंट में अगर हम देखें तो रेवेन्यू तकरीबन 4,500 करोड़ के आसपास के हैं और कंपनी मुनाफे में है। 300 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है सालाना और एक भी साल में इनको नुकसान नहीं हुआ है। जबकि आलोक में अगर हम देखें तो सिचुएशन थोड़ी उलट है। इवन रेवेन्यू भी देखेंगे आलोक के तो कम है ट्राइडेंट के मुकाबले, और प्रॉफिट तो भैया देखने को मिल ही नहीं रहा है। कंपनी को भारी नुकसान हुआ है, 5,672 करोड़ का एक बड़ा नुकसान इनको 2021 में हुआ है
और यही वजह थी कि शेयर अभी टूटना शुरू, क्योंकि एक ही क्वार्टर में एक बड़ा नुकसान इन्होंने दिखाया था। आलोक के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो भैया खरीदने का अभी भी सही वक्त है, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है और कोई भी रेड फ्लैग्स यहाँ पर नहीं है। हालांकि बड़े एनालिस्ट यहाँ पर अपनी राय देने से बचते हैं। जनरली आलोक के बारे में अगर आप पूछोगे किसी से भी तो जनरली कुछ बताते नहीं, जबकि ट्राइडेंट में देखे तो हर कोई कहता है भैया खरीदो 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 खरीदो, डरने की जरूरत नहीं है। और बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न दिया है, अच्छा डिविडेंड पे करता है शेयर। खरीदने का अभी भी सही वक्त है, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है। तो फंडामेंटली तौर पर अगर हम देखें तो ट्राइडेंट आलोक इंडस्ट्रीज से कई ज्यादा मजबूत नजर आता है। मैं अगर इनको किसी और शेयर से कंपेयर करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि देखो आलोक इंडस्ट्रीज, अब मान के चलो कि भैया वो अदानी पावर की तरह है, ठीक है। चलता है तो भैया एक झटके में तेजी दिखाता है, टूटता है तो गिरावट भी लेकर बैठता है। और ट्राइडेंट है टाटा पावर की तरह, कछुए की तरह चलेगा, धीरे धीरे चलेगा लेकिन ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोनों में से अगर फंडामेंटली तौर पर अगर हम देखें तो डेफिनेटली ट्राइडेंट का जो पलड़ा है वो मुझे भारी नजर आता है आलोक इंडस्ट्रीज के मुकाबले। तो अगर आपको दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो ट्राइडेंट आप यहां पर पसंद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शेयर दौड़ चुका है, अच्छा खासा दौड़ चुका है, 17 रुपए के आसपास मिलता है, 18 से नीचे मिलता है, खरीदने के मौके हैं और उस मौके को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। आलोक इंडस्ट्रीज भी कोई बुरा शेयर नहीं है, लेकिन ये नीचे के लेवल पर मुझे पसंद आता है, ठीक है। अगर ये 27 रुपए से 28 रुपए से ऊपर निकला तब मैं मना करूंगा, लेकिन जब तक ये शेयर 25 रुपए के आसपास खेल रहा है तब तक मेरे हिसाब से यहां पर खरीदारी के मौके हैं। लेकिन हाँ, काफी ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है ये शेयर, तो अगर आप इसमें खरीदारी भी करते हो तो अगेन मैं कहूंगा टुकड़ों में खरीदारी करो। दोनों ही शेयर, सिर्फ आलोक ही नहीं, दोनों ही शेयर ट्राइडेंट और आलोक दोनों में ही अगर आप खरीदारी करना चाहो तो टुकड़ों में ही खरीदारी करो। किसी एक प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स गलती से भी मत खरीद लेना, धीरे धीरे उठाओगे तो फायदे में रहोगे, ताकि गिरावट आए तो आप थोड़ी और क्वांटिटी भी ऐड कर पाओ। देखिए एवरेज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए होता क्या है कि एक बड़ी रफ्तार के बाद एक गिरावट भी ये शेयर दिखाता है। तो जब नीचे के लेवल पर ये मिलता है तो आपके पास मौका होगा थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड करने का। और दोनों ही शेयर्स में कहूंगा कि भैया यहाँ देखिए ट्राइडेंट तो आप भैया कम से कम 3-4 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए। और आलोक भी एटलीस्ट 2-3 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। देखिए आलोक का प्लस पॉइंट यह है कि यहां पर मुकेश अंबानी का पैसा लगा है, और ट्राइडेंट का प्लस पॉइंट यह है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो अगेन तो पहला प्रेफरेंस मैं फंडामेंटली स्ट्रांग की तरफ जाना चाहूंगा, लेकिन आलोक भी बुरा नहीं है। एक हल्का सा रिस्क अगर आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर भी ले सकते हैं, लेकिन पहला शेयर ट्राइडेंट चुनना चाहिए कंपेयर टू आलोक। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज और ट्राइडेंट लिमिटेड दोनों में से आपको कौन सा शेयर पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।